हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 133 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए इन सवालों को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले और भी कई क्लासेस अपलोड हो चुकी है बीपीएससी 133 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो जरूर से ज़रूर आप देख लें। उसके लिए एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिनका नाम है बीपीएससी 133 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हो और उसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। जैसे कि आज के क्वेश्चंस हैं, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी 133 के यूनिट फर्स्ट से है, यूनिट 1 के, जिसका नाम है तुलनात्मक विश्लेषण, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता। इसके बारे में उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनका नाम है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के अर्थ और उसके बाद प्रकृति और विषय क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए बताया जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए इन क्वेश्चन को जो है ना आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आंसर को। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण देन है। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति जो है आधुनिक राजनीति की जो मतलब प्रेजेंट टाइम में जो है वो राजनीति विज्ञान की जो पॉलिटिकल की महत्वपूर्ण देन है। देखिए तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, तुलनात्मक राजनीतिक दल, ये सब के बारे में मैं अलग से क्लासेस अपलोड कर दिए हैं, उससे भी आप हेल्प मिल जाएगा आपको इस समझने में। और उसके बाद ऐसे आगे तुलनात्मक के बारे में बहुत ही बारीकी तरह से समझा दिया गया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर बनाया गया है। आप 2 से 3 बार अगर वीडियोस देख लेते हो, क्लास देख लेते हो, तो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि वैज्ञानिक मैक्रिडिस के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा मार्गदर्शक है, मतलब वैज्ञानिक मैक्रिडिस जो है तुलनात्मक राजनीति को ऐसा मार्गदर्शक बताया है जो घर बैठे बैठाए हमें देश विदेश की सैर करा सकता है। मतलब कि तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से जो है ना हम घर बैठे देश विदेश के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वहाँ की सैर कर सकते हैं, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है, ठीक है। उसके बाद शासन और राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा हम जान सकते हैं कि विभिन्न देशों के निवासियों के राजनीतिक आचरण और उनके राजनीतिक आदर्शों में क्या भिन्नताएं हैं। मतलब ये राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति के द्वारा जो है हम लोग ये भी जान सकते हैं कि विभिन्न देशों की, मतलब अलग अलग देशों के वहाँ के निवासियों की राजनीतिक आचरण कैसा, मतलब वहाँ की जो है नेता को किस तरह से चूज करते हैं, मतलब कि कैसे चूज करते हैं, ये इसके बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं इसके माध्यम से। और राजनीतिक आदर्श, वहाँ के राजनीतिक आदर्श किस तरह से हैं, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं तुलनात्मक राजनीति के बारे में। मतलब तुलना करके कहाँ का बेहतर है, कहाँ का कैसा है, इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हैं। जैसे यद्यपि यह अध्ययन ऐतिहासिक हाल से चला आ रहा है, मतलब ये तुलनात्मक राजनीति जो है बहुत पहले से है, आज के ज़माने से ये तुलनात्मक राजनीति नहीं है, ये बहुत ही पहले से, ये पूर्वज से हैं, ठीक है। चलिए आगे फिर ये इसका महत्व जो है आधुनिक युग में ही बढ़ा है। मतलब ये तुलनात्मक राजनीति जो है कई वर्षों पहले लागू तो हुई, लेकिन आधुनिक युग में जो है इसका उपयोग, इसका महत्व बढ़ता गया दिनों दिन, क्लियर। इसका कारण यह है कि प्रत्येक विषय के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य है। मतलब कोई भी विषय हो, कोई भी, इसका मुख्य कारण जो है ना प्रत्येक विषय, हर एक विषय के लिए जो है ना वैज्ञानिक अध्ययन जानने के लिए बहुत ही जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया है कि तुलनात्मक जो है सब चीज में, सब हर एक विषय में अनिवार्य कर दिया गया है। और बिना तुलनात्मक अध्ययन के किसी भी विषय की वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं है, क्लियर। उसके बाद यही बात राजनीति विज्ञान पर लागू होती है। ये तुलनात्मक जो है राजनीति, ये राजनीति विज्ञान का ही भाग है, ठीक है। और एक वैज्ञानिक है जेसी जोहरी ने तुलनात्मक विश्लेषण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ठीक लिखा है। मतलब जेसी जोहरी जो है तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताया गया है, उसके द्वारा बताया है कि शक्ति संघर्ष में लिप्त विभिन्न राजनीति और सामाजिक संस्थाओं के अनुभववादी अन्वेषण के क्षेत्र में यह सृजनात्मक आधार प्रस्तुत करता है। ये जेसी जोहरी का ही कथन था, तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बताया गया था, तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताया था, इसके विशेष के बारे में बताया था कि शक्ति संघर्ष में लिप्त विभिन्न राजनीति और सामाजिक संस्थाओं के अनुभववादी अन्वेषण के क्षेत्र में यह सृजनात्मक आधार प्रस्तुत करता है, क्लियर। ये जो है जेसी जोहरी का कथन था तुलनात्मक राजनीति के बारे में, क्लियर। आगे चलते हैं। जैसे कि आजकल तुलनात्मक अध्ययन का महत्व इतना बढ़ गया है कि तुलनात्मक राजनीति का एक विशेष विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये तुलनात्मक अध्ययन जो है इतना महत्व अब बढ़ गया आजकल के ज़माने में
कि तुलनात्मक राजनीति जो है एक विषय, अलग से विषय के रूप में उसको जानना पड़ता है। क्लियर? जैसे इसके बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर 2 स्तरों पर बल दिया जाता है। ये तुलनात्मक राजनीति जो है इस पर 2 स्तरों पर बल दिया जाता है। जैसे कि प्रथम जो है पश्चिमी तथा गैर पश्चिमी राजनीति पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन। पश्चिमी तथा गैर पश्चिमी राजनीतिक पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद द्वितीय है पश्चिमी राजनीति पद्धतियों की पारस्परिक तुलना करना। ये दोनों जो है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, चलिए आगे। जैसे कि हमें याद रखना चाहिए राजनीति विज्ञान के तहत विषय, भाषा, शब्दावली और दृष्टिकोण के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन की विशिष्टता स्थापित करना मुश्किल है। मतलब ये हमें माइंड में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि राजनीति विज्ञान के तहत जो है पॉलिटिकल के तहत जो है विषय हुआ, भाषा हुआ, शब्दावली हुआ और दृष्टिकोण जो है यानी दृष्टिकोण के आधार पर जो है तुलनात्मक अध्ययन की विशिष्टता स्थापित करना मुश्किल है। मतलब इसके माध्यम से जो है ना तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में भी राजनीति विज्ञान के विषय और सरकारों पर विचार किया जाता है। ये जो है मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में जो है राजनीति विज्ञान के विषय और सरकार पर विचार किया जाता है, ये तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से। ठीक है, जैसे प्रजातंत्र, संविधान, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन आदि, ये सब पे जो है ना तुलनात्मक अध्ययन का विचार किया जाता है। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की खासियत इस बात में निहित है कि इसके अंतर्गत प्रश्नों का उत्तर के लिए सोच समझकर तुलनात्मक विधि का उपयोग किया जाता है ताकि राजनीति वैज्ञानिकों को मदद मिल सके। मतलब ये हुआ कि राजनीति विज्ञान के विषय के अंतर्गत जो है, ये पॉलिटिकल के विषय के अंतर्गत जो है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की खासियत, इसका खासियत जो है इस बात में निहित है कि जो कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा उसका उत्तर देने के लिए सोच समझकर तुलनात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये जो है कोई भी प्रश्न अगर आप पे उठे, किसी पर उठे, तो ये तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से जो है ना इसके बारे में सोच समझकर जो है तुलनात्मक विधि के द्वारा जो तुलनात्मक कैसे तुलना किया गया था उसके बारे में सोच समझकर इसका आंसर देता है, और उसके बाद आंसर देने में जो है ना इसकी दिक्कतें, मतलब इसका दिक्कत कम होती है और मदद मिलती है। ठीक है, ये तुलनात्मक अध्ययन के बारे में है। तुलनात्मक राजनीति का से हेल्प मिलती है उत्तर देने में। और उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन की जो है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन जो है निम्न शीर्षकों के अंतर्गत भी किया जाता है। जैसे कि है तुलनात्मक संबंधों की पहचान, यानी कि तुलना जो है उसके संबंधों की पहचान किस तरह से किया जाता है। कुछ विद्वान जो है तुलनात्मक राजनीति के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए और तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति और क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए इस तुलनात्मक विधि पर बल देते हैं। मतलब कि ये जो है कुछ विद्वान हैं, जैसे तुलनात्मक राजनीति के संबंध में जो कुछ कृतियाँ, भ्रांतियाँ सब फैलती है, इसको दूर करने के लिए जो है उसको तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति और क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए इस तुलनात्मक विधि पर बल देते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं क्या कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, चलिए, यह आम धारणा है कि विदेशों अर्थात अपने देश से अलग किसी देश का अध्ययन करना ही तुलनात्मक अध्ययन है। देखिए तुलनात्मक का ये डिफिनेशन हुआ, ये जो है कि तुलनात्मक जो है, जैसे आप भारत के हैं, अमेरिका की तुलना, वहाँ की राजनीति के बारे में आप जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप तुलनात्मक अध्ययन भी आपको कहा जाएगा। इस प्रकार की समझ के अनुसार यदि आप अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश का अध्ययन कर रहे हैं तो आप तुलनावादी कहे जाएंगे। जैसे भी बताएं कि आप यदि अमेरिका के राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं तो आप तुलनावादी कहे जाएंगे। क्लियर? एक गलत धारणा यह भी है कि जिस देश का आप अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में सूचना इकट्ठी करना प्रमुख कार्य है। मतलब ये हुआ, इसमें जो है ना तुलनात्मक अध्ययन जो है, जैसे कि ये पॉइंट है तुलना संबंधों की पहचान में, इसका एक डिमेरिट ये भी है कि यदि आप किसी देश के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में जो कुछ सूचना वगैरह होता है वो उसको इकट्ठा करना प्रमुख कार्य है। इसमें यही गलत है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत और अप्रत्यक्ष तुलना से काम चल जाता है। इसमें जो है ना थोड़ी बहुत और भी अप्रत्यक्ष तुलना में से काम चल सकता है। उसके बाद अधिकांश तुलनावादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की विशिष्टता 2 या 2 से अधिक देशों के अध्ययन तथा उनकी सुनियोजित तुलना में निहित होती है। अधिकांश तुलनावादियों के अनुसार जो है तुलनात्मक राजनीति की विशिष्टता, तुलनात्मक राजनीति जो है तुलनात्मक
तुलना, जैसे तुलना जो अगर किया जाएगा सिर्फ अकेले पे नहीं किया जा सकता है ना, जैसे कि किसी और से तुलना किया जाता है, आपको ही किसी और से तुलना करना होगा। क्लियर? वही हुआ कि दो या दो से अधिक देशों के अध्ययन तथा उनकी सुनियोजित तुलना में ही निहित होता है। तुलनात्मक राजनीति में यही हुआ कि दो या दो से अधिक देशों के बीच आपस में तुलना करने में जो होती है, जो तुलना होती है, उसे ही तुलनात्मक कहा जाता है। यानी कि उसमें कम से कम दो या दो से अधिक देश होना ही चाहिए, या तो देश होना चाहिए जिससे तुलना करते हैं, दो या दो से अधिक होना चाहिए, तभी तुलना हो सकती है। ठीक है। उसके बाद जिसमें दो या दो से अधिक देशों की विशेषताओं की पहचान की जाती है। भाई बताया, जैसे तुलना कीजिएगा तो दो या दो से अधिक देश में जो है जिसकी विशेषता हुई, जिसकी भिन्नता, मतलब जो उनमें से सबसे बेस्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, उसके बारे में पहचान की जाती है। क्लियर? उसके बाद और विश्लेषण की जाने वाली विशेष परिघटना के संदर्भ में उनके बीच की समानता और अंतर को स्पष्ट किया जाता है, और उन दोनों के बीच जो तुलना करने के बाद आखिर जो क्यों ये श्रेष्ठ है, क्यों ये निम्न है, इसके बारे में जो ना, इसके विशेषता के बारे में पता चलता रहता है, इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या अधिकतम है, इसके बारे में इससे समझ सकते हैं। लंबे समय से तुलनात्मक राजनीतिक समानताओं और असमानताओं वर्गीकरण राजनीतिक परिघटना के ध्रुवीकरण या द्विभाजन तक सीमित रहे हैं। ये जो है तुलनात्मक राजनीति जो है ना, बहुत समय तक जो है समानता हुआ, असमानता, वर्गीकरण, राजनीतिक परिघटना के ध्रुवीकरण हुआ है, द्विभाजन, ये सब में सीमित रह गया था उसके। परंतु तुलनात्मक राजनीति जो है विश्लेषण समानताओं और असमानताओं को पहचानने तक ही सीमित नहीं है। तुलनात्मक राजनीति जो है वो सिर्फ समानता और असमानता को पहचानने के लिए, मतलब कि जिस देश में तुलना किया जा रहा है, जिस देश के साथ, उसकी समानता हुआ और असमानता तक सीमित नहीं है, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स जानना ही तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य है, अध्ययन है, तभी तुलनात्मक अध्ययन कहलाएगा। ठीक है। कई विद्वानों का यह मानना है कि तुलना का उद्देश्य केवल समानता और असमानता या तुलना और अंतर बताना ही नहीं है। जैसे कुछ विद्वान जो है का मानना यह है, किसी के बीच जो अगर तुलना किया जाएगा तो उसके बीच में सिर्फ समानता हुआ और असमानता या अंतर ही बताना नहीं है, उसके बारे में जैसे भी बताए थे पूरी डिटेल्स के साथ जानना ही तुलनात्मक अध्ययन का लक्ष्य है। बल्कि इनका उपयोग संबंधों के बड़े ढांचों में राजनीतिक परिघटना के अध्ययन के लिए करना है। ऐसा माना गया है कि इससे हमारी समझ बढ़ेगी और राजनीतिक परिघटना की व्याख्या करने के और सोचने समझने की दायरे में बढ़ोतरी होगी। मतलब ये हुआ कि जैसे कि समानता और असमानता, अंतर के अलावा और भी कुछ तुलना के माध्यम से जानेंगे तो इससे हमें जो है इसके बारे में समझने की क्षमता बढ़ेगी, और उसके बाद राजनीतिक परिघटना में जो कुछ व्याख्या करने होंगे उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। क्लियर? ये हुआ तुलना संबंधों की पहचान। ये जो है इसके अब नेक्स्ट पॉइंट में है, जैसे कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, इसके बीच जो है अंतर या भिन्नता बताना है। देखिए, इसके बारे में मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अलग सा क्लास बना के पोस्ट किए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी है अवेलेबल। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आपको अलग से एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच अंतर बताएं, या तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच भिन्नता बताएं। इसके बारे में जरूर से जरूर ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आप पढ़ के जाएंगे। यदि ये क्वेश्चन, आज के क्लास वाले क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप पूरे लिख सकते हो, 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। कहे कि 500 वर्ड्स में लिखना होगा, तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद यदि सिर्फ तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बारे में अंतर पूछे तो उसके बारे में एक क्लास अपलोड हो चुकी है, उसके बारे में देख लीजिए। क्लियर? उसके बाद उसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ, और हम लोग के साथ जरूर से जरूर मिले रहिए, कॉन्टैक्ट में रहिए, रेगुलर क्लास अपलोड होती रहेगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो भी दिक्कतें हैं पूछिए ज़रूर। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू सो मच।